हेलो स्टूडेंट, एम्बिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हमारा त्रिकोणमिति का दूसरा क्वेश्चन है, जो कि हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहाँ पे 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते देखते हैं हमें करना कैसे है। हमें पहले हम फिगर बनाते, फिगर को समझ जाएंगे, हमारा पूरा जो भी टेंशन सारा दूर हो जाएगा और चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो हम देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ये पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पी बिंदु है और इसे हम ओ मान ली। अब पेड़ आधे पर से लाइट वो आंधी आने पे आधे से टूट जाता, मान लीजिए यहाँ पे आधे से यहाँ पे टूट गया, मान लीजिए यहाँ से टूट गया। अभी वास्तविक लंबाई इसकी यहाँ तक थी, फिर भी आंधी के आने की वजह से यहाँ से टूट करके ऐसे गिर गया, जो कि जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ गिरा है। और यहाँ से गिरने के बाद जहाँ पे पेड़ की शाखाएं जमीन पे पड़ी हैं, जमीन से टच हुई हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, पेड़ तक की दूरी जो है 8 मीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। मान लीजिए इसे हम ओ नाम दिए, इसे पी नाम दिए, और यहाँ से जहाँ से टूट रहा है इसे मान लीजिए ए नाम दे देते हैं, और जहाँ पे ये गिरा है इसको बी नाम दे देते हैं। और हमें पूरे पूरे ओपी यानी कि हमें पूरे पेड़ की, जहाँ से गिरा है उसकी नहीं बल्कि पूरे पेड़ की हमें हाइट जो है निकालना है, यानी कि ओपी हमें निकालना। ओपी क्या होगा, तो हम पहले इतना निकालेंगे, ओ ए निकालेंगे, उसके बाद हम ए बी निकालेंगे, उसके बाद हम बता देंगे दोनों जोड़ करके। आखिर जितना मान लीजिए आधा, कुछ आधा ये रहा होगा, पेड़ का आधा भाग ये रहा होगा, अब पेड़ का आधा भाग ये रहा होगा, तो हम दोनों को अगर पहले इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे जितना आएगा उतना ही ना ओपी होगा, उतना ही ना पेड़ का साइज होगा। तो हम पेड़ का इस तरह से निकालते हैं। तो पहले देखिए हम निकालते हैं, पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं। मान लीजिए ये चीज़ जो है ऐसे, ये वास्तविक हम बना रहे इसका फिगर, ऐसे गिरा मान लीजिए। आगे अतः हम कह सकते हैं, माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है ओपी, यहाँ पे जो कि गिवन है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, माना पेड़ की कुल ऊंचाई ओपी है, ओपी है। माना अब ये देखिए कहाँ से टूट रहा, ए बिंदु से। माना यह बिंदु ए से टूटता है और इसका शिखर, और ये इसका शिखर जहाँ पे जमीन को टच कर रहा है वो लिखते हैं, इसका शिखर जमीन को बी पर छूता है। जमीन को कहाँ पे छूता है, बी पे। देखिए यहाँ से टूट रहा है, बी पे टच कर रहा है जमीन को। अब यहाँ पे ये देखिए ए भी तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, ओ ए बी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में यहाँ पे ये 30 अंश का कोण बना रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए हमें ये गिवन है, ये क्या है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, और टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। तो हमें लंब भी दिया हुआ है
और आधार भी दिया हुआ है। हमें कर्ण निकालना है, कर्ण नहीं, हमें ओपी का मान निकालना है। तो हमको जब ये दोनों वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 30। 10 30 बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है हमारा, ओ ए। लंब बटा आधार, आधार क्या है हमारा, ओ बी। ओ बी क्या है हमारा, आधार है ओ बी। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 10 30 का मान कितना होता है, हम आपको बताए थे 1/3। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको ए ओ बटा ओ बी बराबर 1/3। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, इस तरह भी हम लिख सकते हैं ए ओ बटा, अब हमें देखिए ए ओ जो है हम लिखें, हमें ये तो नहीं पता है कितना है, हम ए ओ तो सेम ऐसे छोड़ देते क्योंकि ये हमें दिया नहीं है। हमको जो दिया है हम पहले वो लिखते हैं। अब ओ बी हम देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है 8 मीटर। 8 मीटर सिंपल, ये देखिए अब ये कितना दिया हुआ है, 1/3। अब यहाँ पे हम सिंपल इसको लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे होगा तो हम इसको लिख सकते हैं ए ओ बराबर, ये यहाँ पे गया मान लीजिए कितना आ गया, 8/3। ये निकल के आ गया हमारा ओ ए निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं और ए बी बटा ओ बी। हम देखिए क्या लिखें, ए बी बटा ओ बी, नहीं ए बी बटा ओ बी। अब हम दोनों का हम देखते हैं, जो दिया रहेगा उसका हम वैल्यू रखेंगे। सॉरी ए बी बटा ओ बी, यानी कि हमें ए बी दिया हुआ है, ए बी और ओ बी है। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे सेक 30 आता है, सेक 30। यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी बटा ओ बी बराबर सेक 30 का मान होता है 2/3। हमने पिछले क्लासों में हम ये चीज़ रिवीजन किए थे, इसके फार्मूले को आप देख लीजिएगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पे ए बी, हमको ए बी निकालना है अभी। अब हम ए बी निकालने की कोशिश करते हैं। इतना तो देखिए, इतना तो हम निकाल चुके हैं, ओ ए हम निकाल चुके हैं, और हम अगर ए बी निकालेंगे तो ओ ए और ए बी को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ओ पी आ जाएगा। तो कितनी इसकी हाइट होगी पेड़ की हमें ये पता चल जाएगा। तो हम ये तो निकाल चुके, अब हमें ये निकालना, उसके बाद सिंपल ऐड कर देना और कुछ नहीं करना है। अब हम ए बी निकालने की कोशिश करते हैं, ए बी बटा ओ बी √3। सॉरी, मैं एक ही चीज़ को दो बार लिख दिया। तो देखिए ए बी हम लिखते हैं और ओ बी तो हमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ओ बी हमें पता है। फिर से यहाँ पे 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर बराबर 2/3। अब हम देखिए क्या करते हैं, हम ए बी यहाँ पे लिखते हैं और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2 × 8। ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, बटा 3। ये हमारा है। अब देखिए सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16 होता है अपॉन √3। ये हमारे पास निकल के आ गया। ये क्या है, ए बी है। अब हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई अब हमें निकालना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अब पेड़ की ऊंचाई, अब पेड़ की ऊंचाई क्या है, ओपी। ओपी हमें निकालना है। अब ओपी
अब देखिए, अब एक बार और फिगर को देख लीजिए लास्ट टाइम। यहाँ पे हमें ओपी जो दिया हुआ है ये पेड़ था, पेड़ की लंबाई थी जो ए से टूट गई। अब हम अगर इसको इतना निकाल लिए, ओ ए हमें पता चल गया और ए बी हमें पता चल गया। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तब तो हमको ओपी निकल के आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो ओपी हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो हम दोनों को ऐड करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ओपी बराबर ओ ए प्लस ए बी। अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या निकल के आया था। यहाँ पे ए ओ निकल के आया था 8/3 प्लस ए बी कितना निकल के आया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 16/3, 16/3। अब हम सिंपल इसको करते हैं आगे। हमें ये भी पता है ए बी बराबर ए पी, ए बी बराबर ए पी होता है। और अब यहाँ पे हम सिंपल देखिएगा ओ ए, ये जो हम बताएं इस पे ध्यान दीजिएगा। ए बी बराबर ए पी, फिर से फिगर को देखना पड़ेगा। देखिए ये जो है हमारा ए बी और ए पी, ये दोनों तो सेम ही होंगे ना। यहाँ से टूटा है तो इसके ऊपर जो दिया जहाँ से टूटा है और ये चीज़ जो टूट के नीचे आए, ये दोनों तो बराबर ही होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पे ए बी बराबर ए पी कर सकते हैं। तो वही हम लिखते हैं यहाँ पे ओ ए प्लस ए पी। अब सिंपल इसको हम कैलकुलेशन करते हैं और 16/8 कितना होगा 24/3। हमारा निकल के कितना है 24/3। अब इसको हम कर्णी हटाने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। कर्णी में 3 मीटर बराबर। अब हम इसको लिख सकते हैं 24 को हम लिख सकते हैं 8 कर्णी में 3 मीटर। ये हमारा आंसर है। अब आगे हम थोड़ा सा लिख देते हैं। अतः पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई 8 कर्णी में 3 मीटर है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।